कुछ बोलता है तो रिश्तेदार सुनना पड़ता है। लेकिन सब कहाँ पता है क्या, जब प्रभु की इच्छा के बारे में जब शब्द आता है, बातें आती हैं, वहां में उनकी इच्छा को पूरी करो। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करोगे तो परमेश्वर की आशीषें आप लगातार प्राप्त करोगे, लगातार आपको परमेश्वर की आशीषें मिलती रहेगी। क्योंकि आप मनुष्यों को आप क्या नहीं करना है, प्रसन्न नहीं करना है, मनुष्यों की आशा अभिलाषा के अनुसार नहीं चलना है। थोड़े लोग बोलते हैं, मेरा पति बोल दिया, मेरी दीदी बोल दी, हाँ मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं उपवास नहीं करूंगा। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये इच्छा किसकी है? शैतान की इच्छा है, जो हमें प्रभु के राज्य में जाने से रोकता है। वो तो बोलते हैं, मेरे घर वाले बोलते हैं अभी चल जाने की जरूरत नहीं है, नहीं आते, छुटकारा पा के चले जाते हैं। वापिस जब उनको मार नहीं पड़ती तब तक यीशु मसीह याद नहीं आते। वापिस एक मार झटका पड़ा, वापिस कहाँ आते हैं? ऊंट आया उस पहाड़ के नीचे, बराबर यीशु मसीह के पास है। पता है अभी कहीं हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, डॉक्टर कोई इंसान हमें छुटकारा नहीं देगा, यीशु मसीह के पास ही जाना। पास्टर बहुत दिन पहले हम आए थे, याद है क्या? मुझे याद रहता है, क्या बताऊं कौन है आप? याद नहीं है आप मुझे? मैं सब बोलता हूँ कभी कभी किसी से, थोड़ा उनको जलाता हूँ, क्योंकि हमें जलाते हैं ना, प्रार्थना करके चले जाते बिना बोले। मैं थोड़ा उनसे मजाक करता हूँ, पता नहीं कौन है आप, कहाँ से बोल रहे हैं? एक पास्टर मैं जमाने में मैं 1942 में आया था आपके चर्च में। मैं बोला 1942 में आपके 2024 हो गया, कोई मुझे पता नहीं। बुझो थोड़ा उनको चिढ़ाता हूँ, थोड़ा उनको बात कराता हूँ, गुस्सा दिलाता हूँ। तो पास्टर भूल के लगता है, ठीक है बोला दो, बोलिए आप क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा मार्केट में बैठा नहीं है, अभी भाई बोलता क्या प्रॉब्लम है, क्या याद, कैसे याद किया? नहीं पास्टर ऐसा सब प्रॉब्लम है, प्रार्थना में आना है, चर्च में आ जा, घर पे मत आ। नहीं अभी आना चाहता, अभी मत, चर्च में संडे के दिन आना, कभी आना, संडे के दिन चर्च आना, घर नहीं आना। क्योंकि जो आदमी परमेश्वर की आशीष पाकर इंसान की अभिलाषा अपनी इच्छा को जब पूरी करने जाता है ना, प्रभु ऐसा को वैसा ही रोकते हैं। जल्दी छुटकारा नहीं देते, जल्दी चकाई नहीं देते, खींचने लगाते प्रभु। क्योंकि जब लोगों को तुमने जान लिया, प्रभु की इच्छा तुमने जान लिया, फिर भी तुम दुनिया के अनुसार जीना चाहते हो, अपनी जीवन जीना चाहते हो, दूसरों की बातों की अभिलाषा तुम जीना चाहते हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए आपके लिए टाइम नहीं है। प्रभु बोला अभी मुझे भी तेरे लिए टाइम नहीं है। रविवार मैं सोच रहा हूँ रविवार को ही प्रार्थना करूँ, शुक्रवार को प्रार्थना बंद कर दूं, क्योंकि आपकी इच्छाएं डगमगा रही है। मैं वहां से मेरे परिवार के साथ आता हूँ, पिंटो ब्रदर अपने परिवार के साथ वहां से आते हैं, आप लोग यहाँ रहने वाले अपनी इच्छा के अनुसार जीते हो। मैं सोचा शुक्रवार का प्रार्थना बंद कर दूंगा, मंगलवार में कार्रवाई बंद कर दिया मैंने, अभी मंगलवार की बारी है। 29 तारीख को गुड फ्राइडे, अगला फ्राइडे प्रार्थना नहीं रहेगा अगले महीना का। ओके, आपकी इच्छा पूरी करो, क्या करना है करो। 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए हम प्रार्थना चलाने के लिए नहीं हमने प्रार्थना रखा। सब लोग आए, प्रभु की आशीष पाए, प्रभु की इच्छा को और जाने, वचनों को जाने, प्रभु के राज्य के लिए जाए। आप अपनी इच्छा, दूसरों की इच्छा पूरी करने के लिए आप प्रार्थना में नहीं आते हैं, तो प्रार्थना नहीं चाहिए आप लोगों को। आप किसी की इच्छा के अनुसार जियो, अभिलाषा के अनुसार जियो, आपका जीवन जैसा चाहे आप जियो, लेकिन प्रभु को दुखी मत करो। प्रभु को दुखी करोगे स्वर्ग में नहीं जाओगे। आप अपनी इच्छा में जीते रहना, स्वर्ग में जाना। लेकिन जब प्रभु की इच्छा आती है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आना पड़ेगा। छोड़ छाड़ कर, आपकी इच्छा कुछ भी रहे, आपको करोड़ रुपया भी मिले, आपके घर में कुछ भी आकर धीरे धीरे, आपको प्रभु के मंदिर में आने के लिए कोई बात रुकावट नहीं बनना चाहिए। और सब ठोकर मारकर बाद में आकर देखेंगे। प्रार्थना के बाद जो भी होगा, प्रार्थना के बाद, आज प्रभु का दिन है, आज आराधना है, आज हमें प्रार्थना में जाना है। तो कोई भी प्रार्थना हो, जब आप उस प्रार्थना को आप दिल से मुझे जाना है बोलेंगे, तो प्रभु की इच्छा पूरी कर देंगे। आप बोलेंगे जब मुझे टाइम मिलेगा, प्रभु बोलेंगे जब मेरी बारी आएगी, जब मैं बोलूंगा मेरा टाइम आने तक तू वेट करना। तेरे दुख में, तेरे कष्ट में, तेरे तकलीफ में, तेरी बाधा में मैं हंसता रहूंगा। हालेलुया। आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रभु ने आपको यहाँ नहीं बुलाया है। एक माँ बाप, एक बच्चा, अभी सोच रहे छोटा सा बच्चा बैठा है, उसके माँ बाप उसको पैदा करके
पाल पोस के बड़ा इसलिए नहीं करते कि वो अपनी मनमानी करे, वो अपनी इच्छा के अनुसार जिए, वो अपने जैसा जिए, जो चाहे वो करे। माँ बाप की इच्छा के अनुसार नहीं जिया। माँ बाप बोले कि तू मेरा बेटा नहीं, मैं हम तेरे माँ बाप नहीं। क्यों? क्यों उसे पैदा करके पाल पोस कर उसको बड़ा कर दे, माँ बाप का कहना माने और माँ बाप की इच्छा को पूरी करे। जब माँ बाप की इच्छा को बच्चा पूरी नहीं करता है, माँ बाप बोलते तुझे हम फूटी कोड़ी नहीं देंगे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू बेघर रहेगा, घर के अंदर मत आ, ऐसा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप की इच्छा को क्या नहीं कर रहा है, पूरी नहीं कर रहा है। आपको बनाए हुए परमेश्वर, आपको चुने हुए परमेश्वर, आपको दलदल से उठाए हुए, कहीं भी आप किसी के नजरों में ना दिखाने वाले हमें प्रभु उठाकर या खड़ा किया, बिठाए, उसकी आराधना कर रहे हैं, तो प्रभु हमारे ऊपर अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हम हमारी इच्छा के लिए नहीं जीना, हम प्रभु के लिए मर जाना है। यही मसीह जीवन है। जिस दिन यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दिया, दुनिया के लिए हम मर गए। आज आप दुनिया के लिए नहीं मरे तो आप यीशु मसीह के लिए कभी मर नहीं पाए। आप कहते कहीं ना कहीं अभिलाषा, कहीं ना कोई खींच रहा है, आजा आजा दुनिया में, आजा दुनिया की बातें देख, दुनिया की कार्यों को देख, खींच रहा है। यही अभिलाषा है, यही दूसरों की इच्छा है। चश्मे क्या जरा चलो लोग घूम के आएंगे, क्या चश्मे अगर मेहमान आए ना आप कहां जाओगे? ये सारी बातें हमें प्रभु से खींचने वाली बातें। जब ये बातें हमें शरीर को, ये बातें जब हमें खींचती है, तो हम भविष्य में प्रभु की इच्छा को पूरी करने वाले नहीं रहेंगे, हम शैतान की इच्छा पूरी करने वाले रहेंगे। तो प्रभु की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो प्रभु बोलेंगे तेरी इच्छा मैं भी पूरी नहीं करूंगा। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु हमारी दर्द को जानते हैं, प्रभु हमारे कष्टों को जानते हैं। जब आंखें बंद करते प्रभु से बुलाते हैं, प्रभु तुरंत आकर हमें छुटकारा चकाई देते हैं। वो छुटकारा चकाई सिर्फ वो समय के लिए नहीं, उसे बरकरार रखना है, उसे याद रखना है, जिंदगी भर याद रखना है। अगर 30-40 साल पहले प्रभु ने मुझे एक चंगाई दी थी, आज भी मैं याद करके प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज भी गवाही देता हूँ। क्यों बताए? प्रभु ने मेरे जीवन में किया वो बहुत बड़ा अद्भुत चिन्ह चमत्कार, आज भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। भूलना नहीं है, भूलने वाला स्वार्थी है, याद करने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। अब याद नहीं करने कर सकते, कम से कम प्रभु को दिल में तो धन्यवाद करो। प्रभु आपने मुझे कहां से कहां उठा के खड़ा किया है, कहां मेरा जीवन था, कैसे आज मेरा जीवन आपने बनाया है। प्रभु मेरी इच्छा होती तो आज मैं मर जाता, आज मैं कहीं बेघर हो जाता, आज मेरा नामो निशान नहीं होता। आज आपने मुझे चुनकर उठाकर यहाँ खड़ा किया आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा के लिए मैं मर गया। आप आपकी इच्छा के लिए नहीं मरोगे, प्रभु की इच्छा को कभी पूरी नहीं कर पाओगे। आप दूसरों को ही इच्छा को, उसकी अभिलाषाओं को, आपकी जीवन की इच्छा, आपकी अभिलाषाओं को ही पूरी करते करते जिंदगी कट जाएगी। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे बोलेगा तू कौन है मैं नहीं जानता, तू कौन है मैं नहीं जानता। तुम तुम्हारे समय पे आओगे प्रभु के मंदिर में, तुम तुम्हारे समय पे बैठोगे प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने के लिए। प्रभु सब कुछ देखते हैं, काउंट करते हैं, अकाउंटेबल है सब कुछ, हिसाब में लिखा हुआ है। एक दिन टैली किया जाएगा, अकाउंट्स टैली किया जाएगा। उस दिन आपके अकाउंट्स में हेरा फेरी होगी। प्रभु हमें क्या बोलेंगे? अपराधी ठहराएंगे। एक दिन ठीक है, बीमार ठीक है, कोई बड़ी समस्या ठीक है, हमेशा नहीं प्रियो, हमेशा नहीं। प्रभु से खेलना नहीं, अपनी इच्छा को हमेशा पूरी करने के लिए दौड़ना नहीं। जब प्रभु का फटका बढ़ जाएगा, एक भी इच्छा पूरी नहीं होगी। प्रभु आज हमें कृपा से, दया से, अनुग्रह से हमें बचाकर, संभाल कर चला। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें, प्रभु की इच्छा वो नहीं है। प्रभु की इच्छा ये है हम प्रभु को समय दें, प्रभु को ढूंढे, प्रभु को समय दे, प्रभु के पास जाए, प्रभु को पुकारे, प्रभु को लेकर हम दुनिया में जाए। यीशु को छोड़कर दुनिया में नहीं जाना है, यीशु को लेकर दुनिया में जाना है। जिन्हें यीशु पता नहीं उन्हें यीशु के बारे में बताना है। मेरे प्रभु यीशु तुम्हारे जीवन में पक्का। हालेलुया। आप ऐसा जीवन नहीं बिताएंगे आप अपने लिए, जो प्रभु चखने के लिए एक अचार जैसे प्रभु थोड़ा चख लिया, पूरा प्लेट खाना खा लिया। ऐसा जीवन आप बिता रहे तो आप डेंजर जोन में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है भविष्य में आप किसके लिए जी रहे हो, किसकी इच्छा को पूरी कर रहे हो। आपकी इच्छा पूरी हो रही है या प्रभु की इच्छा पूरी है? प्रभु हाँ सवाल कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, सवाल तो जवाब कर देंगे प्रभु को। क्या जवाब दोगे आप लोग? क्या जवाब दोगे आप लोग प्रभु को? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार
व्यतीत करे, ऐसा प्रभु कहते हैं। हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं, कैसे हम जी रहे हैं, आज हमारे सामने बड़ा सवाल है। आपकी प्रार्थना नहीं सुनी प्रभु, आपकी इच्छा प्रभु ने पूरी नहीं की तो आपको बुरा लगता है। प्रार्थना करके पास्टर ने प्रार्थना किया, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा। चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है? कहां तुम्हारे अंदर की गलतियां, उसे ढूंढो पहले। नए विश्वासियां अलग, पुराने विश्वासियां अलग, प्रभु हर एक को अलग अलग से ढूंढते हैं। अब किसके अनुसार चलना चाहते हो? इंसान को खुश करना चाहते हो, या अपने आप को खुश करना चाहते हो, या प्रभु को खुश करना चाहते हो? अब किसी को भी खुश कर लो तो सब एक दिन व्यर्थ जाएगा, लेकिन जब आप प्रभु को खुश करोगे तब आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, हमेशा आपका जीवन आशीर्वादित रहेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17 वचन को लिखा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 17। The world and everything in it that people desire is passing away, but he who does the will of God lives forever. 17 ब्रदर। संसार, हाँ, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रभु का वचन हमें जगाता है, जागरूक करता है, चिताता है। जो संसार और उसकी अभिलाषाएं एक दिन दोनों मिटने वाली है। दोनों एक दिन क्या होने वाली है? मिटने वाली है। आपकी इच्छा, संसार की जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं दुनिया में चल रही है, सब कुछ क्या होने वाली है? एक दिन मिटते जाते हैं, यानी कि वो मिटने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं कि मैं जिंदगी भर ऐसा ही एंजॉयमेंट में जीऊंगा, ऐसे हमारा जीवन चलता रहेगा, नहीं, वो मिटने वाला है। संसार, ये दुनिया एक दिन मिटने वाली है, आग से मिटने वाली होगी। कैसे? आराम से नहीं मिटने वाली, आग से मिटने वाली। इस संसार पे हम आशा रख के नहीं बैठना है, ये हमारे लिए एक दिन धोखा है। एक दिन हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी मिलेगा? कुछ भी मिलेगा क्या दुनिया में? कुछ नहीं मिलेगा। ये संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, यानी कि मिट रही है, मिटते जाते। बोलते बोलते अभी जी के कोई फायदा नहीं, मरना अच्छा लगता है। क्या बोलते? अभी जी का कोई फायदा नहीं है, मरना अच्छा है बाबा। बहुत हो गया प्रार्थना, बहुत हो गया वचन पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया, चर्च गया, उपवास कर लिया, बहुत परिवार प्रार्थना कर लिया, बहुत चर्च किया, अभी कुछ मिलना नहीं है, क्या करो? टपक जाओ, टपक जाओ, टपके तो हमको किसी को लो, नष्ट नहीं है, नष्ट उसी को है जो टपकने वाला है। क्योंकि जीवन क्या हो गया है? दुश्वार हो गया है, क्योंकि प्रभु के लिए नहीं जी रहे हैं, सिर्फ प्रभु को यूज कर रहे हैं। यूज ऐसे यूज करते? कष्ट आया प्रभु है क्या? दुख आया प्रभु है क्या? प्रभु के लिए नहीं जी रहे। इसका मतलब क्या है? संसार में हमारी जान लटकी हुई है, संसार में आपकी जीवन लटकी हुई है। वहां से निकल तो जिएंगे कैसा? मारेंगे तो मरेंगे भी वैसा। जब हम प्रभु में आ जाएंगे, प्रभु के लिए जीने की कोशिश में हम आगे बढ़ते रहेंगे, प्रभु हमारे जीवन को आनंद में बना देंगे, आनंद में बना देंगे। आप वहां लटके प्रभु से पूछेंगे, आनंद में कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां एक काम लटका हुआ है, पाप हो रहा है, पाप में चल रहा है। तो आप आनंद पूछेंगे, खुशी पूछेंगे, पवित्र जीवन पूछेंगे, नहीं मिलेगा। ऊपर का वचन पढ़ो, वचन ऊपर का भी 16 पढ़ो। संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। बहुत सुंदर वचन है, क्योंकि कुछ संसार में है, अर्थात शारीरिक अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। मतलब क्या पता है?
क्या पता आप लोगों को? शरीर कभी नहीं झुकता है, आंखें कभी थकती नहीं है, घमंड कभी कम नहीं होता है। घमंड कभी என்ன போல யாரும் लड़े, कैसा बोलेंगे? मेरे जैसा कोई नहीं। घमंड है। शरीर की इच्छा थकती नहीं, कभी नहीं होती। खाने के लिए खाने वालों को खाते रहना चाहिए। शरीर मांगता रहता, मोर मोर मोर, कुरकुरे खाया, अभी चिप्स खाया, बटाने खाया, भुटाने खाया, वो खा, ये खा, खाते रहता है। कोई गंदगी में रहता है, उसका चीज वो शरीर में मांगते रहता है। सिगरेट पिया भी, बीड़ी पिया भी, गुटखा खाया, तंबाकू खाया भी, क्या फलाना खा। क्यों? शरीर मांग रहा है। आंखें ये कुछ ऐसा लेके जाए, हाथ छोड़ के वापस आके इसको लेके जाए। आंखें थकती नहीं है पाप करने के लिए। जीविका का घमंड, मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। प्रभु ने कहते हैं वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से, तो यीशु मसीह की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से। इसकी ओर से वो हम घमंड जिसमें करते हैं ना, घमंड थोड़ा भी आ गया, सोच लेना शैतान आ गया अंदर। कौन आ गया? शैतान बाबा। कौन सा बाबा? अंदर आ गया, पता नहीं चलेगा आपको कभी आया बाबा है। फिर जब आएगा यहाँ, जब उनका हाथ पता लगा बाबा आया है, कैसे आ गया, कब आएगा पता नहीं चलता है। जगह नहीं देना है, क्षण क्षण में हमें प्रभु के साथ चलने की कोशिश करना है। थोड़ी भी जगह में शैतान को देख, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है, वो पिता की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। जब हमें बिना पता लगे, बिना जांचे, हमें बिना पता लगे हमारे अंदर शैतान एंटर करने के लिए जगह ढूंढता है, हम जगह देते हैं तो हमारे जीवन को नाश करता है। प्रभु की इच्छा से भी दूर ले चला जाएगा। हम प्रभु की इच्छा कभी पूरी कर ही नहीं पाए। प्रभु ने जिस अपनी इच्छा के लिए, प्रभु ने जिसे हमें बुलाकर, उठाकर, खड़ा कर हमें एक साफ सुथरा पवित्र एक जीवन देकर, एक गवाही का जीवन देकर, आशीष का जीवन देकर जो प्रभु ने हमें खड़ा किए, वो शैतान आज इस घर में सब लोगों को चश्मे लेके आया। 11 के 11 लोग चश्मे आते हैं। काम बंद, छुट्टी, रविवार प्रभु के मंदिर। आपके घर में होना है, सुधर जाओ, वरना प्रभु क्या करेगा पता नहीं है। प्रियो, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपकी आवाज को नाश होने से बचाने के लिए शैतान को क्या भूत भी भेजे? भूत को क्या कुत्ती शैतान भी आए? आपको आने वाला है। तो हम जब प्रभु की इच्छा से दूर हो जाते हैं, शैतान बोलता है ओके मैं आ रहा हूं, वेट करो। क्या करो? जब वो प्रभु की इच्छा को पूरी करने से दूर हो जाते हैं, शैतान बोलता है कौन आएगा, दूसरा कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? प्रभु यीशु नहीं है तो कौन आएगा? पक्का वही आएगा, शैतान बाबा। आखिरी रात को बुलाएगा, जाके ना काम ना लेके घुमाएगा, देखो चश्मे गई ना, चलो बेचा मेरे साथ में। तब बोल प्रभु क्षमा कर, इसको भगाओ, मैं घर से संडे नहीं है, फिर भी कल छुट्टी पड़ी नहीं। ऐसा होना है आप लोगों, तब तक हम